गुड मॉर्निंग कक्षा 3। हाउ आर यू? फाइन। ओके, आज मैं आपकी व्याकरण पुस्तक करीमा से मात्राएं पढ़ाने जा रही हूँ। इसको बोलते हैं सिंबल्स ऑफ वॉवल्स। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं जो हम पढ़ेंगे? मात्राओं का उचित प्रयोग, शब्द और वाक्य का ज्ञान, जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मात्राएं के अंतर्गत है ना, मात्रा के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? मात्राओं का उचित प्रयोग, शब्द और वाक्य का ज्ञान। अभी आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं? केला, कोयल, किसान, बोतल, है ना। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। इन चित्रों में व्यंजन है। व्यंजनों के बारे में तो आप सभी जानते ही हो। इन व्यंजनों के साथ कई चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे केले में क के साथ ए का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार सभी चित्रों के नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें कोई न कोई चिन्ह लगा है। चिन्हों को ही मात्रा कहा जाता है। व्यंजनों के साथ स्वर की मात्रा लिखी जाती है। स्वर जब व्यंजन मिलते हैं, स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है और ये बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है ना। आपने देखा क में कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा। और ल में कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा, है ना। तो जो ए की मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्वर के अंतर्गत आते हैं। और क और ल क्या है? व्यंजन, है ना। तो व्यंजन को लिखने के लिए जिन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? स्वर की मात्राएं होती हैं, स्वर होते हैं वो, है ना। तो स्वर को हम चिन्ह के द्वारा मात्रा के रूप में दर्शाते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं और स्वरों की मात्राएं, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं ना। तो ये जो है सब क्या है? स्वर हैं और ये उनकी क्या है? सब मात्राएं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं स्वरों की मात्राएं। स्वर, ये कौन सा स्वर है? अ। फिर ये आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या है? स्वर। कितने स्वर होते हैं? हमने पहले भी चैप्टर में पढ़े हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, है ना। अब उनकी मात्राएं कौन कौन सी होती हैं वो हम पढ़ेंगे उदाहरण के साथ। तो अ जो स्वर है उसकी मात्रा नहीं होती। वो मात्रा रहित शब्द जो बनते हैं ना वो क्या होते हैं? अस्वर वाले होते हैं। जैसे व्यंजन क और धन यानी प्लस या योग, उसको क्या बोलते हैं? मिला के अस्वर मिलाया तो क्या बन गया? क, है ना। अब ये आपको ये हलन लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या है? आधा शब्द है। और जब इसमें हमने अस्वर लगा दिया तो ये पूरा क्या बन गया? क। तो क को बोलने से काय का साउंड आ रहा है? अ का, है ना। क आया ना अ का साउंड। हाँ, चलिए अब हमने कौन सा शब्द बनाया? कमल, है ना। तो क अ स्वर से हमने बनाया कमल, जो बिना मात्रा का है। ऐसा आपने और भी पढ़े होंगे, जल, घर, भर, पर, नल, है ना, शलगम। ये सब कौन से शब्द हैं? ये बिना मात्राओं के शब्द हैं जो अस्वर, उनमें अस्वर सुनाई देता है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम दूसरा स्वर क्या है? आ। तो उसकी मात्रा कैसे होती है? ये एक जे डंडा लगा ना, ये क्या है? आ की मात्रा। अब क धन आ क्या बन गया? का। और उससे बना काल, काम, आम, है ना। आ की मात्रा बना के आम भी बनता है, काम भी बनता है ना। तो ये आ का आ स्वर लगा के, आ की मात्रा लगा के हमने ये अलग अलग शब्द बनाए। अब ये आया ई, है ना। अब ये ई में कौन सी मात्रा है? ये छोटी ई जो होती है, ई से इमली, उसमें छोटी की मात्रा होती है। तो क धन ई तो क्या बना? की।
किसान, किताब, है ना। ये क में छोटी की मात्रा लगी तब ये क्या बना, ये शब्द बने की से। फिर हम आगे पढ़ेंगे ई यानी बड़ा ई से ईख, उसकी मात्रा क्या होती है, ये ई उसकी मात्रा है। उसे हमने क धन ई बोला की, क्या बना, कीमत, है ना। तो यानी आपको समझ में आया कि ये बड़ी की मात्रा से जो जो शब्द बनते हैं, आपको वो मात्राओं को देख के आपको समझ में आएगा कि ये बड़ी मात्रा है, इससे ये मात्रा लग के ये वाला शब्द बनता है ना। अब हमने किया ऊ से उल्लू है ना, उसमें कौन सी मात्रा होती है, छोटी ऊ की मात्रा होती है। क धन ऊ बना के बना कू, उससे छोटी की मात्रा लगा के छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बना, कुली, कुल। ठीक है। अब यह है ऊ, इसमें देखो हमने बना, यह है जो छोटी मात्रा है उसमें बोलने में कम जोर होता है, और जो बड़ी मात्रा होती है उसको हमको थोड़ा दबाव देके थोड़ा बोलने में थोड़ा जोर पड़ता है, तो समझ में आता है बड़ी की मात्रा है कि छोटी की मात्रा, है ना। तो ऊ से क्या होता है, उल्लू। अब एक क धन ऊ बना के क्या बन गया, कू, जैसे कूलर, है ना। अब हमने पढ़ा ऊ के बाद री से क्या होता है, ऋषि, ये री की मात्रा है। देखिए आपको मात्रा, ये कौन सी मात्रा है, री की। क धन री, तो क्या हुआ, कृपा, है ना। कृपा वर्ड सुना है आपने, ये देखो ये वाली मात्रा जो है री की मात्रा लगी है, री से ऋषि वाली। ठीक है। फिर हम आए ए से क्या होता है, एड़ी, उसमें कौन सी मात्रा होती है, एक मात्रा होती है। तो क धन ए हो गया के, तो हमने अभी पढ़ा था ना, केला, केतली, ये एक ही मात्रा आती है उसमें। फिर आई से क्या होता है, ऐनक, उसमें कितनी मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है ना। ये देखो आपने 2 डबल मात्रा आ रही है। अब क धन ए क्या हो गया, कै, तो कैलाश। हम बोल रहे कैसे हो ऐसे बोलते हैं ना, तो कौन सी मात्रा लगी होती है उसमें, 2 मात्राएं लगी होती है ना। पैसा में भी 2 मात्रा देखी होगी आपने, है ना, जो आप पढ़ते आए हो KG1 KG2 से। तो फिर है आया ओ से क्या होता है, ओखली, ये उसकी मात्रा क्या है, ये। फिर क धन ओ बना के क्या हो गया, को, ये देखो को से कोट, है ना। तो ये कौन सी मात्रा हो गई, ओ की। फिर ये है औ से क्या होता है, औरत, उसमें कितनी मात्रा आती है, डंडा खींच के डबल मात्रा आती है। तो क धन औ से क्या हो गया, कऊ, तो क में औ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, कऊ। और जब हमने उसको औ की मात्रा लगा के, क में औ की मात्रा लगा के एक नया शब्द बनाया है, तो इसमें क्या लिखा है, कौरव। तो आपको मालूम है कौआ को भी ऐसे लिखते हैं ना, कौन बोलते हैं हम, तो कौन में भी किसका साउंड आता है, औ का, है ना। तो हमने ये स्वरों की मात्रा है उनसे बनने वाले शब्द देखे, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, विशेष जानकारी है। विशेष जानकारी क्या दी उन्होंने, कि र के विभिन्न प्रयोग, कैसे कैसे प्रयोग हैं ये। र का मूल रूप में, र जब मूल रूप में जैसा है वैसा लिखा जाता है तब कैसे लिखते हैं, जैसे रजत, रमन, रक्षक, है ना। तो ये मूल रूप में ऐसा लिखा जाता है, पर जब र को पदेन के रूप में लिखते हैं, है ना। ये देखो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पदेन। ये जैसे प्रण, प्रथम, प्रगति, प्रेम, तो प आधा है उसमें र को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, ये प्र बन जाता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। र में क्या आता है, रेफ, ये रेफ वाली मात्रा है ना। रूप में देखो क्या है, दर्द, गर्व, मार्ग, कर्म, ये सब जो है र की रेफ लगा के जो नए शब्द बनते हैं वो ये है। र को इन 3 रूपों में लिखा जाता है, इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, ऐसा। अब एक रूप और है कि जब र में ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो कैसे, उनको किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे र में हमने
ऊ, और ऊ और ऊ की मात्रा नीचे ना लगाकर कहाँ लगाई जाती है, वो र में, ये उसकी देखो उसके पेट के बीच में काट के लगाई जाती है। ये छोटा रू है, र में ऊ की मात्रा छोटे की है और ये बड़े की, इसको इस तरह का सिखाया जाता है ना। रुपया, रुई, रुकना, फिर रुमाल, रूप, रूठना, ये मात्राओं में। देखो आ रहा है अंतर समझ में, कैसे र में ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। पिक्चर देख के आपको और क्लियर हो रहा है कि कैसे वो मात्राएं लगी है। ठीक है ना। अब ये हम आएंगे शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वैसे तो वर्णों के मेल से शब्द बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं शब्द? वर्णों के मेल से। लेकिन किसी वर्ण को किसी भी वर्ण में मिला देने से शब्द नहीं बनते। यानी किसी भी वर्ण को किसी से मिलाने से क्या है, शब्द नहीं बनते। उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? वर्णों के सही क्रम से ही शब्द बनते हैं। अगर हमको कोई शब्द बनाना है तो उसका सही क्रम होना ज़रूरी है ना, उसको सही ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है, जिससे वो शब्द बने तो उसका कोई मीनिंग होता है। अगर आपने किसी भी शब्द को, कोई भी वर्ण को कहीं भी लगा के कोई शब्द बनाया है तो वो कोई सही शब्द नहीं होगा। उसको कौन सा शब्द बोलेंगे? निरर्थक शब्द। वो हम आगे पढ़ेंगे कि निरर्थक शब्द कैसा होता है ना। अब जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, अभी किसी ने ये कोई ना कोई अर्थ हो रहा है ना, ये जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है वो क्या होते हैं? वही शब्द होते हैं। और जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे देखो ये बने ला प्लस गु प्लस ब, ये लागू। लागू का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता है ना। ल क म, ये प्लस करके ना, ल प्लस क प्लस म, क्या लकम। लकम का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता। तो लाकूब और लकम शब्द तो हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है। शब्द है पर उनका कोई अर्थ नहीं है। अगर हम इन्हें सही क्रम में लिखेंगे तो इनका अर्थ भी निकलेगा और सही क्रम, सही शब्द भी मिलेगा, है ना। तो आपको इतना समझ में आया ना कि जो सही क्रम में लिखे जाते हैं, वर्णों को लिखा जाता है और उनका कोई अर्थ होता है, उसे क्या बोलते हैं? उन्हें ही शब्द बोलते हैं। और है ना। तो अब आए हम आगे, फिर जैसे उसके जैसे ने उदाहरण दिया है। जैसे उन्होंने गु प्लस ला धन म, क्या हो गया? गुलाम, गुलाब, है ना। ये क्या है? एक फूल है, इसका मतलब है क धन म धन ल, क्या बन गया? कमल। ये भी क्या है? एक फूल है। तो गुलाब और कमल का कोई अर्थ है, इसलिए ये क्या है? शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सही क्रम को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ठीक है ना। अब आपको ये एग्जाम्पल देख के और समझ में आ गया कि हम शब्द तो कुछ भी बना सकते हैं और उसका सही शब्द कौन सा होता है? जब उसका कोई मीनिंग होता है, उसका कोई अर्थ निकले, है ना, तो वो शब्द कहलाता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे वाक्य। ये वाक्य क्या होता है? शब्दों के मेल से वाक्य बनाए जाते हैं, लेकिन शब्दों का सही क्रम ही वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों, इसमें भी क्या है, जो शब्द हैं उनको सही क्रम में लिखेंगे तभी वाक्य बनता है। हम कुछ भी पहले लिख लेंगे तो वो सही वाक्य नहीं होगा, है ना, उसको शुद्ध वाक्य नहीं कहेंगे। तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं ना। जैसे नदी में नहा रहा बच्चा, ये वाक्य सही है क्या? नहीं, है ना। ऐसे कोई वाक्य होता है क्या? ये वाक्य जो तो है, लेकिन सही वाक्य नहीं है, है ना। इस वाक्य में शब्दों का क्रम नहीं है। हमको सही क्रम से शब्दों को लिखना है। तो वाक्य का सही रूप किस प्रकार है? जैसे है बच्चा नदी में नहा रहा है। ये वाक्य बिल्कुल सही है क्योंकि शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है। हाँ ना, हम अपनी आपसी बात भी इसी प्रकार वाक्यों में करते हैं ना। हम आपस में बात करते हैं तो हम कुछ भी उल्टा सीधा तो नहीं वाक्य बोलते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? सही तरीके से बोलते हैं उनको। तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जिसको हम सही तरीके से बोलते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा वाक्य। उसको सही क्रम में बोलते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, है ना। हमने पढ़ा व्यंजन के साथ स्वर का चिन्ह लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रा। और व्यंजन के साथ स्वर्ण लिखकर हम उसकी मात्रा लगाते हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं
और शब्दों के सही क्रम को वाक्य कहते हैं। तो आपको समझ में आया ना कि मात्रा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मात्रा? व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगाते हैं ना, हमने चिन्ह पढ़ा, उसे मात्रा कहते हैं। और व्यंजन के साथ स्वर को नहीं लिखते हो, क्या लिखते हैं? सिर्फ उसकी मात्रा, जो मात्रा के चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। फिर प्रत्येक स्वर की अपनी अपनी मात्राएं होती है, वो हमने सारी प्रत्येक हर स्वर की हमने मात्राएं देखी है ना, कैसे क्या लिखी जाती है, कैसी मात्राओं के चिन्ह हैं, उनके उनके अनुसार हम जो शब्द बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो स्वर निकल रहा है या व्यंजन के साथ जो स्वर निकल रहा है, वो उसको किस तरीके, जो भी शब्द हम बोल रहे हैं उसमें कौन से मात्रा का साउंड आ रहा है ना, कौन से व्यंजन का, और उसमें कौन सा स्वर लगा के मात्रा लगाई जा रही है, वो हमें ये मात्रा पढ़ के और समझ में आया है ना। अब अ की कोई मात्रा नहीं होती, उसमें बिना स्वर की बिना मात्रा वाले शब्द आते हैं। फिर वर्णों को हम सही क्रम में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, है ना। उनको बिल्कुल तभी, और उनका कोई अर्थ होता है, तो वो सही क्रम में लिखने के बाद उनका कोई अर्थ हुआ, सही क्रम में तभी उनका कोई अर्थ हो रहा है, इसलिए उन्हें शब्द कहते हैं, है ना। अब शब्दों के सही क्रम को वाक्य कहते हैं। शब्द और वाक्य में ये अंतर है कि शब्द कैसा बनता है? वर्णों के सही क्रम से बनता है, और वाक्य कैसे बनता है? शब्दों के सही क्रम से। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, शब्द और वाक्य दोनों अलग अलग हैं। शब्द बनते हैं वर्णों के सही क्रम से और वाक्य बनते हैं शब्दों के सही क्रम से। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको सारी एक्सरसाइज भी करने के लिए दी है। देखिए, मैं आपको एक बार आपकी एक्सरसाइज पे भी नज़र यानी कैमरा देती हूँ कि आप देखिए कैसे ये है ना, सब फेल है। तो आप इसको पूर्ण करने की अपनी